दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में कैसी राजनीति करने जा रही हैं। जब 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था, ठीक वैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाने जा रही हैं। अगर उस खबर को आप भी देखिएगा, जानिएगा, तो आप भी कहिए कि हाँ, 2027 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं 5वीं बार। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, पूरी खबर बताने का काम करूँगा प्रूफ के साथ। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि तमाम देश के बड़े बड़े शिक्षकों का उम्मीद बन गई हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी। तमाम देश के बड़े बड़े शिक्षक, उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा, अखिलेश यादव से कहा, अरविंद केजरीवाल से कहा और अन्य राहुल गांधी से कहा और अन्य लोगों से कहने का काम किया। जब बात नहीं बनी तो अब देश के बड़े बड़े शिक्षक बसपा सुप्रीमो मायावती से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मायावती जी अगर इस मुद्दे पे बात करेंगी तो ज़रूर मसला हल होगा। आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के देश के तमाम बड़े बड़े शिक्षक मायावती से उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये दूसरी खबर होगी। और इसी में एक और खबर लेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सांसद, पूर्व में सांसद रहे, बाहुबली के नाम से मशहूर धनंजय सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर के एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के बसपा समर्थक बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुश हैं। इन तीनों खबरों पे चर्चा करूंगा, बात करूंगा, एनालिसिस करूंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, जो लोग कल तक कहते थे कि आज का दौर गठबंधन का दौर है, बिना गठबंधन का कोई सरकार नहीं बना सकता, यानी अच्छा खासा सीट नहीं ला सकता। लेकिन आपने देखा कि साउथ में तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में विजय थालापति ने बिना किसी अलायंस के, बिना किसी गठबंधन के उन्होंने 108 सीट जीतने का काम किया। और अलग बात है कि अन्य लोगों से समर्थन लेकर के उन्होंने सरकार में, लेकिन एक अच्छा खासा मैसेज दिया कि बिना गठबंधन के भी सरकार बनाई जा सकती है। मायावती जी और बसपा का सीधा सा फार्मूला है कि हमें किसी पार्टियों के साथ अलायंस नहीं करना है, बल्कि जाति से अलायंस करना है। यानी एक जाति के लोग दूसरे जाति से गठबंधन करेंगे, किसी पार्टी और किसी दल से गठबंधन, किसी नेता से गठबंधन नहीं होगा। और मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो मायावती और मान्यवर साहब कांसीराम ने सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए 2007 में आपने देखा कि मायावती जी ने अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया और तमाम जातिवादी और दलित विरोधी पार्टियों को सबक सिखाने का काम किया, मैसेज देने का काम किया। और एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। देखिए, आपको बता दूं कि 2027 मिशन 2027 के तहत पूरी तैयारी में है बहुजन समाज पार्टी। और आपको बता दूं कि मिशन 2027 की तैयारी में बसपा प्रमुख सितंबर तक सभी सीटों पर प्रभारी करेंगी तैनात। और आपको बता दूं कि सोशल इंजीनियरिंग पर करेंगी फिर से फोकस। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। जी हाँ, आप एक खबर को देखेंगे नवभारत टाइम्स उत्तर प्रदेश, जिसमें खबर छपती है। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें, यही तस्वीर है, मैं लगा भी दूंगा। इसमें लिखा गया है कि मिशन 2027 की तैयारी में बसपा सितंबर तक सभी सीटों पर प्रभारी हो जाएंगे तैनात, सोशल इंजीनियरिंग पर फिर फोकस। यानी नवभारत टाइम्स का कहना है कि मायावती जी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए वो अब पूरी तरह से लग चुकी हैं। और वो सोचिए कि 2027 का चुनाव लगभग मार्च अप्रैल के आसपास होने वाला है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी पहले से ही 2026 से ही कार्य करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने, आपको बता दूं कि कई बड़े पदाधिकारियों को उतारने का काम किया। और ऐसे में विधानसभा, जी हाँ, 403 विधानसभा सीटों पर मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी उनके फैसले के अनुसार। और मायावती जी, आपको बता दूं कि हर एक विधानसभा सीटों पर एक प्रभारी तैनात करेंगे और जो ग्राउंड पे काम करेंगे, लोगों को सुख दुख में जाएंगे, समस्याओं को सुनेंगे और उनका निवारण
और उसका समाधान करने का काम करेंगे। और आपको बता दूं इतना ही, उत्तर प्रदेश के 75 जिला में आकाश आनंद जी रोड शो करने जा रहे हैं। और ये खबर बहुत पहले भी चल रही थी, और अब बहुत जल्द जैसे ही गर्मी ख़त्म होगा उसके बाद आकाश आनंद जी का रोड शो उत्तर प्रदेश के 75 जिला में होने जा रहा है। और आपको बता दूं कि 403 विधानसभा सीटों को टच करने का काम जो आकाश आनंद जी वो करने का काम करेंगे। और इसके बीच आपने देखा कि इससे पहले भी मायावती जी ने ऐलान किया था कि अब आपको बता दूं कि मायावती जी ने कहा था उस समय कि कार्यक्रम होते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे, लेकिन अब मायावती जी भी खुद कई बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रही हैं। और ये है सबसे बड़ी खबर। मायावती जी ने क्या करने का तैयारी किया है, सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हैं मायावती जी सबको पछाड़ने का काम करेंगी। आपने देखा कि किस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सबसे पहले 2 जातियों को, 2 समुदाय के लोगों को टिकट देने का काम किया। सबसे पहले 2 मुस्लिम समाज की और 2 स्वर्ण समाज के यानी 2 ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया। यानी मायावती जी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोशल इंजीनियरिंग पे फोकस कर रही हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज को अब विश्वास हो चुका है कि अब समाजवादी पार्टी का बस की बात नहीं है भाजपा को हराना। अब कोई हरा सकता है तो बीएसपी है। इसीलिए मायावती जी ने मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों को सबसे पहले टिकट देने का काम किया और 2 स्वर्ण समाज के, क्योंकि बीजेपी के अंदर स्वर्ण समाज के लोग भी शोषित हो रहे हैं। ऐसे में एक तरफ स्वर्ण समाज और एक तरफ से मुस्लिम समाज के वोटों को साधने की कोशिश की है मायावती, और उसमें कामयाब होती भी दिख रही है। और अभी हाल ही में परसों रोज मायावती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और पूरा ओबीसी पे फोकस करने का काम किया। और उन्होंने कहा कि ओबीसी की असली भलाई, अगर उस ओबीसी के बारे में अगर कोई पार्टी सोचती है तो वो एकमात्र पार्टी है बीएसपी। बाकी मायावती जी के सोशल इंजीनियरिंग की फोकस पर कैसे देखते हैं, सितंबर से जो कार्यक्रम होने वाले इसको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है, मैंने कहा कि इस देश के तमाम बड़े शिक्षकों की उम्मीद अब मायावती जी पर है। और लोग कह रहे हैं कि मायावती जी अगर हमारा काम करती हैं तो काम बन जाएगा। सुनिए जी, मायावती जी हैं, उनके विषय में भी एक बात जरूर कहूँगा कि वो एक बहुत अच्छा फैक्टर रखती थी उत्तर प्रदेश में, उतनी बार मुख्यमंत्री रही हैं और एक समय पर प्रधानमंत्री पद की भी उम्मीदवार या दावेदार रही हैं। और बहुत ही मतलब अपने गौतम बुद्ध नगर हमारे बुलंदशहर जनपद के बगल से ही हैं, पहले बुलंदशहर में आता था वो क्षेत्र, तो वो भी एक मतलब एक बहुत, अगर उनको भी जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं वो थोड़ा सा और मजबूती से रखें तो शायद और ज़्यादा बदलाव आएगा। तो सुना आपने किस प्रकार से विवेक सर जो एग्जामपुर चैनल चलाते हैं उन्होंने मायावती जी की तारीफ़ की। और ये बता दें आपको कि ये विवेक सर जो है वो नीट के मामले में, जो नीट का मामला है, नीट पेपर लीक वाला मामला, उस पर आवाज़ उठाने के लिए मायावती जी से आग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर मायावती जी अच्छा तरीक़ा से आवाज़ उठाती हैं तो इसका असर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन काम किया। और उन्होंने, मायावती जी मुख्यमंत्री भी रही और वो प्रधानमंत्री की भी दावेदार रही हैं। विवेक सर ने उनके बारे में तारीफ़ों के पुल बांधने का काम किया है। और तीसरी खबर यह है कि बाहुबली नेता, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता के नाम से मशहूर धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव और मायावती से जब कंपेयर करके एक पॉडकास्ट में जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब आप सुनिए सबसे पहले। तो दोनों में से बेहतर नेता कौन है आपके हिसाब से, मायावती अखिलेश यादव? गवर्नेंस में मायावती जी का कोई जोड़ नहीं है। ओके, तो बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। ओके, ये होना है, नहीं होना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अखिलेश यादव किस चीज में बेहतर है? अभी प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, प्रयास करते हैं वो अच्छा करने। तो सुना आपने किस प्रकार से बाहुबली नेता जो पहले बसपा में भी रहे, बसपा में सांसद भी रहे हैं, और बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने मायावती जी को तारीफों को पुल बांधते और एक लाइन में कहा कि अखिलेश यादव और मायावती में अगर कंपेयर करिएगा तो मायावती जी सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि मायावती जी का गवर्नेंस में सबसे बेस्ट काम किया है। मायावती जी की सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। मायावती जी हम क्लियर और ट्रांसपेरेंट हैं, ये काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, यानी मायावती जी का सीधा सा फंडा है। तो आपने सुना किस प्रकार से कहा, और इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अभी कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने के लिए। बाकी देखिए, विरोधी लोग हों चाहे कोई भी लोग हो, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने शासनकाल में वो सारे काम किए हैं
सर्व समाज की भलाई के लिए वो सारे काम किए हैं जो करने चाहिए। और यही कारण है कि विरोधी लोग भी, बसपा के कट्टर विरोधी लोग भी मायावती जी की तारीफों की पुल बांधते नहीं थकते हैं। बाकी आज की इस 3 बड़ी खबरों पर मैंने चर्चा की। इन तीनों खबरों को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।